कर्नाटक में भगवा वर्सेस हिजाब विवाद अब और आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोकने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को क्लास में जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया। जबकि विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद राज्य के कई कॉलेजों तक पहुंच चुका है। हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए थे, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ लिया है। और आज होने वाली सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपने पूछे क्या कॉलेज से क्या फॉलो करेंगे या नहीं? डरपोक लोग आएंगे तो ना पूछने के लिए। छात्रों की बातें भी हम सुनवा रहे थे। कर्नाटक में भगवा वर्सेस जब हिजाब हो चुका है, जब हिजाब को लेकर ये विवाद बढ़ा तो आप देखिए कैसे भगवा रंग में रंगे ये छात्र नजर आए। यानी ये परेशानी इतनी ज्यादा इन दिनों बढ़ चुकी है, चुनौती इतनी ज्यादा है कि हाईकोर्ट अब ये मामला जा चुका है। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी इस पे क्या होती है या हाईकोर्ट का कमेंट इस पे क्या होता है या फैसला लिया जाता है, इस पे हमारी नजर है, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये सुनवाई शुरू हो जानी है। लेकिन कर्नाटक के एक कॉलेज से ये निकला विवाद अलग अलग कॉलेजों में पहुंच चुका है, अलग अलग स्कूलों में पहुंच चुका है। और माँ बाप के लिए, अभिभावकों के लिए चुनौती सबसे बड़ी हो चुकी है कि हम बच्चों को जहां पढ़ने भेजते हैं वहां धर्म का, वहां मजहब का एंगल किस तरीके से आ चुका है। अब ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भगवा रंग में रंगे छात्र नजर आए। दूसरी तस्वीर जो हिजाब को लेकर विवाद है उसको लेकर, हालांकि कॉलेज कैंपस से इन सबको दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये दो तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कॉलेज कैंपस में भी धर्म मजहब इन कर चुका है। और यही वजह है कि छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़कर अब इस एंगल से आगे बढ़े। लेकिन अब हम सभी की निगाह इस लिहाज से हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर हाईकोर्ट का, कर्नाटक हाईकोर्ट का इसमें क्या फैसला आता है, क्या टिप्पणी की जाती है, क्या कॉलेजों को लेकर कोई सख्त हिदायत दी जाती है, कॉलेज स्टूडेंट को लेकर कोई पाबंदी कही जाती है, या क्या कहा जाता है। इस बात का सबसे ज्यादा इंतजार इन छात्रों, इनके अभिभावकों को भी है, क्योंकि चुनौती इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अभी तक हमने ऐसी परेशानी कभी देखी नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये परेशानी, ये चुनौती किस हद तक बढ़ी हुई है, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब से पहले हमने किसी कॉलेज कैंपस में इस तरीके का कोई विवाद नहीं देखा था, जहां पे कुछ लोग पहले जिद पे आ जाते हैं कि नहीं, हम हिजाब पहनेंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे। अगर उन्हें मना किया जाता है तो इस बात को लेकर वो जिद पे अड़ जाते हैं, वो अपने धर्म का, वो अपने मजहब का हवाला देते हैं। अब इसी को तुलनात्मक तौर पे दिखाने के लिए कि अगर आप हिजाब पहन के कॉलेज में आए और हम भी भगवा पहन के आए तो उस कॉलेज का माहौल कैसा होगा, ये दो तस्वीरें। You could come to the college wearing hijab and then remove it in the restroom and then sit in the classes without wearing hijab. But now they aren't allowing us inside the college wearing hijab. You removed hijab yesterday and you went No, to we class. didn't. You were sitting in different. We were sent back. Like all the students were sent back. They are not allowing saffron came with the students with the saffron, and they are not also allowing you. They're not allowing us. What the management is saying? We don't know. I don't know what is the problem. We just came to study. Where your name? You're saying. Aisha. You're saying. Aisha. You're saying you came to study. What if they ask you to remove the hijab again? We are not going to do that. Why? We're not going to do that. It's our pride. We just can't remove it because they ask us to. So you wear the hijab and you want to go into the class? Yeah. Your name? Aisha. मैडम आज हमारा एग्जाम है। इधर घूमिए प्लीज। आज एग्जाम है आपका? हाँ, क्या एग्जाम है? आज हमारा केमिस्ट्री लैब एग्जाम है। अभी नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है इधर। आपने पूछे क्या कॉलेज से क्या फॉलो करेंगे या नहीं? डरपोक लोग आएंगे तो ना। वही दे Yes, yes. आज एग्जाम है और बच्चे की आंखों में आंसू है। उसके अभिभावक को सोचना चाहिए कि क्या इस कॉलेज कैंपस में भी धर्म का एंगल पहुंचना चाहिए। क्या बच्चों को हम अब ये शिक्षा देंगे कि कुछ बच्चे भगवा रंग में पहुंचे और कुछ बच्चे हिजाब पहन के पहुंचे। इन सब के पीछे उन अभिभावकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए भेजते हैं, शिक्षित होने के लिए भेजते हैं, ना कि मजहबी शिक्षित होने के लिए भेजते हैं वो स्कूलों में, कॉलेज में। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे। इस बीच हमने कोशिश की कि छात्रों की बातें भी आपको सुनवाएं और सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या निकलकर सामने आया कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित, क्योंकि आज एग्जाम है।
केमिस्ट्री लैब का एग्जाम, जो कि वो बच्ची बता भी रही थी, लेकिन इसके जरिए उसकी आवाज किस तरीके से निकल रही थी, वो कितनी परेशान थी, ये आप देख रहे हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये तो परेशानी की चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब कुछ बच्चे हिजाब की तुलना में वो भगवा पहन के पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई भी। देखिए, पूरा मामला वहाँ पर राजनीतिकरण इसका पूरा हो गया, क्योंकि ईडीपी के जिस संस्थान से शुरू हुआ था पूरा विवाद, उस समय ये कहा गया था कि चूंकि शिक्षण संस्थानों की एक इस तरीके की यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि वो किसी को भी प्रभावित ना करे, और उसी को लेकर के ये हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, और अब काफी वहाँ पर आक्रामक हो चुका है कि ये कहा जाए कि पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है तो गलत नहीं होगा। और अब इस मामले की हाईकोर्ट में, माफ कीजिएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। वहां पर ये चुनौती दी गई है कि हिजाब को रोकना अधिकार, मूलभूत अधिकार को रोकने के बराबर है, तो इसकी अनुमति दी जाए। अभी मामला हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट से कोई डायरेक्शन आएगी, लेकिन राज्य में पूरी तरीके से ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, आप सही शब्द का इस्तेमाल करें कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और इस बीच मैं दर्शकों के सामने जरा तस्वीर भी साफ कर दूं कि जब यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया था कॉलेजों में, स्कूलों में, उसके पीछे मकसद ये था कि किसी में कोई भेद नहीं रहे, कोई अमीर गरीब ना दिखे, सब एक तरीके के पहनावे में दिखे। लेकिन आज हमने कॉलेज में, स्कूलों में धर्म को एंट्री दे दी। इस बीच आपको क्या लगता है विक्रांत, अगर आपकी कर्नाटका में किसी से बात हुई हो, तो क्या कुछ पार्टियां भी अब अलग अलग एंगल से आ रही है, जिससे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इसमें सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पर्दे के सामने ना आए, लेकिन पर्दे के पीछे से सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सक्रिय है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये मुद्दा राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे एक तरह से धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, इसी तरीके से भड़काया भी जा रहा है। और राज्य की जो तमाम राजनीतिक दल है, हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और ये कहा है कि इस मुद्दे पर बात की जा रही है, और सरकार का अपना एक रुख साफ किया है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की हिंसा या किसी तरीके की जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से रोका जाए, छात्र शांति बनाए रखे। लेकिन बावजूद इसके पर्दे के पीछे से जरूर राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि तमाम दोनों ही पक्षों के लोग एक तरह से सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, हिजाब को पहनकर भी और भगवा लेकर भी। तो पूरी तरीके से मुद्दे का राजनीतिकरण राज्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट पे हम सभी की निगाहें और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार फिलहाल। शुक्रिया। लेकिन इस बीच अभिभावकों को सामने आना चाहिए और अपने बच्चों के सिर्फ शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बच्चियां, लड़के, छात्र छात्राएं कुछ हिजाब में पहुंचे हैं तो कुछ पहुंचे हुए हैं कहां पे, भगवा रंग पहन के। और बीपी सतीश इस वक्त न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पे, क्या इस मामले का, छात्रों के मामले का पूरा राजनीतिकरण हो चुका है? ये नया कंट्रोवर्सी है। ये कम से कम 2 हफ्ते से शुरू हो गई। मैंगलोर और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में वो मुसलमान लड़कियों वहां स्कूल और कॉलेज आ रही, वो हिजाब पहन के, और लोकल स्टूडेंट्स ने अलिजेटली सपोर्टेड बाय सम बीजेपी, वो पहन के आ रहे हैं सैफरन शाल तो अपोज करने के लिए। बाद में सरकार ने एक वो तस्वीर हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। सतीश, मुझे आपसे ये जानना है, आगे हम आपसे समझेंगे कि हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं? हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने याचिका दाखिल किया है, कम से कम 10 से 12 लोग। वो हियरिंग हो जाएगा, वहाँ हाई कोर्ट में फैसला हो जाएगा। ये हिजाब से फेवर और हिजाब से अगेंस्ट भी याचिका दाखिल किया है हाई कोर्ट में। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले एक सर्कुलर इशू किया है स्कूल। चलिए, फिलहाल शुक्रिया सतीश। आगे भी हम आपका रुख करेंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन जल्द से जल्द